हाँ, ओके। सो आज 25 जून है और आज थर्सडे है। अगर आप देखोगे ये इनसाइड में बनी हुई है, ठीक है। और जो कल की कैंडल थी 24 जून वेंसडे की जो कैंडल थी उसने मेजर पूरा ऑफ लिक्विडिटी किल कर दिया था ये। और जो ओल्ड डेली लोज थे, अगर आप अपनी पीछे की तरफ ध्यान दोगे, ये कुछ ओल्ड डेली लोज पड़े हुए थे, ठीक है। उसने इन सारे ओल्ड इन सबको किल कर दिया था, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 6 डेली लोज किल कर दिए थे इसने, ठीक है। तो आज सन्नाटा होना था, मतलब एडीआर भी ब्रेक किया इसने, ठीक है। आज की जो कैंडल इसने एडीआर भी ब्रेक किया हुआ है। तो मुझे पता था कि क्योंकि इसने कई सारे लिक्विडिटीज किल कर दिए तो ये ऐसे ही करता है, ठीक है। हाँ, जाने को जा सकती थी मार्केट, ये डेली लो किल कर देती और नीचे का एक और डेली लो पड़ा हुआ था, उसको कल किल कर सकती थी ना, उसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन मूवमेंट उतनी खास नहीं थी। मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं 50-50%। मान लो कि 50% चांस होगा कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट हो, 50% नहीं होगा कि मार्केट में अच्छी मूवमेंट ना हो। क्योंकि मार्केट क्या करती है कि एक अरसे के बाद में मार्केट थोड़ा, क्योंकि इसने किल कर दिया अच्छी खासी लिक्विडिटीज़ को, और सिल्वर ने भी अच्छी खासी लिक्विडिटी को किल कर दिया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ये 50% चांस है कि मार्केट में कुछ अच्छा ना हो, ठीक है। और इसने ये जो स्विंग लो पड़ा हुआ है तो अभी इंटैक्ट है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और आज 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ थी और 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी 8:30 AM के टाइम पे, ठीक है। अगर आप सिल्वर पे भी जाओगे, डेली टाइम फ्रेम के सिल्वर पे जाओगे, तो इसने भी मोस्टली कुछ ही एक घंटे बचे हुए हैं ये कैंडल क्लोज होने में, तो दोनों में एफ बन सकता है, ये एफ बन सकता है। एंड इसने भी इनसाइड भी बनाया हुआ है, ठीक है। इसने तो भाई ये जो कैंडल है, इसने तो इस हाई को उड़ाया है भाई। ये इस हाई को उड़ाया, इस हाई को, ये जो लो था 23 मार्च का, इसको उड़ाया इसने, ठीक है। एंड पीछे कुछ लोस पड़े थे उनको उड़ाया, ठीक है। और कहाँ पे मार्केट अभी हुई है, ये था अपना मंथली टाइम फ्रेम से एक एफ निकल के आ रहा है, उस मंथली टाइम फ्रेम के सी तक मार्केट रिवर्स हो गई, ठीक है। और ये वीकली टाइम फ्रेम का एफ है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो कुछ हम खास मूवमेंट नहीं थी आज, ठीक है। और एक बार हम चलते डॉलर इंडेक्स पे, तो डॉलर इंडेक्स ने भी, डॉलर इंडेक्स का ये पार्ट था, अगर आप देखोगे ये एडवांस एफ था, उसको मार्केट ऊपर की तरफ किल करती है, इन्वर्जन लेवल मार्केट फिर इसको टच करते देन मार्केट ऊपर की तरफ उड़ती है, ठीक है। उड़ती है, सारे लिक्विडिटी पुल्स को किल करती है, डेली हाई वीकली हाई, ठीक है। और ये ओल्ड डेली हाई मार्केट ने किल किया, जो कि यहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज होती हैं। और आज की जो कैंडल थी, आज की कैंडल ने प्रीवियस लो को किल किया और एफ को फिल किया है। देन अभी भी हमारी नज़रें जो हैं उसको लेकर के अभी बुलिश हैं। और ये जो, अगर आपको ये वाइट कलर से जो मार्क दिख रहा है एफ ये मंथली टाइम फ्रेम का BPR है, तो मार्केट इसको टच कर सकती है, ठीक है। वहाँ यहाँ तक जाएगी। और उसी के जस्ट ऊपर क्या पड़ा हुआ है, वीकली हाई पड़ा हुआ है। तो ये वीकली हाई भी पड़ा हुआ है और मंथली एफ भी है, तो मार्केट इसको टच करने ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इसके लिए हम अभी भी बुलिश ही हैं, ठीक है, डॉलर इंडेक्स को लेकर के, ठीक है। तो अब हम गोल्ड पे वापस आते हैं। गोल्ड के अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे सीधे ले जा कर के दिखाऊँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे 2 AM पे जो कि हमारा लंदन सेशन स्टार्ट होता है, कुछ भी मूवमेंट नहीं थी, ठीक है। अगर आप देखोगे ये 2 AM होते हैं, मार्केट यहीं पे घूमती रही, ऊपर गई फिर नीचे आ गई। 7 AM होते हैं, मार्केट उड़ती यहीं पे घूमती रही। एंड 8:30 यहाँ पे होते हैं, तो 8:30 अगर आप पीछे देखोगे तो कई सारी लिक्विडिटी बनाई हुई है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे और अच्छे से दिखेगी, ठीक है। ये सारी हाइस, ये न्यू डे ओपनिंग गैप पड़ा हुआ था 8:30 पे, 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, उसका यूज़ करके 8:30 जैसे हुए मार्केट ऊपर की तरफ उड़ गई। और नीचे अगर आप देखोगे इसने भी लिक्विडिटी इंजीनियर कराई थी। तो 7 AM जब होते तो इसने ये जो लो था, जो कि लंदन का लो था, इसने किल ही नहीं किया उसको, ठीक है। बिना किल किया ही ऊपर चली गई, ठीक है। सिल्वर पे भी ले जा कर दिखाऊंगा, इसने डेली लो किल नहीं किया, ठीक है। और बाकी फिर अभी मार्केट यहीं पे घूम रही है। सिल्वर पे चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो सिल्वर पे भी कोई ख़ास वो था नहीं, ठीक है। एक बार मैं सिल्वर के ये अगर आप देखोगे 2 में होते हैं, उसके जस्ट ऊपर ये कुछ हाइस पड़े हुए थे और ये एफ और पड़ा हुआ था ये डेली लो, और ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। तो मार्केट नीचे आती है, लिक्विडिटी किल नहीं करती है। फिर 7 AM होते हैं, अगर आप देखो कि 7 AM में जो ये लो पड़ा था, जो कि 7 AM को बनता है, ठीक है। ये 2 रिलेटिव इक्वल लोस पड़े हुए थे, ठीक है, जो कि 5 मिनट पे अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो 8:30 पे नीचे मार्केट आती है, इन 2 स्विंग लो को किल करते हैं, SMT बनाती है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड ने ये हाई लो किल नहीं किए, ठीक है। तो इसने लोअर लो बनाया है, गोल्ड ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, तो उसकी वजह SMT बनता है। मार्केट देन मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अगर आप देखो कितनी स्मूथ लिक्विडिटी से ऊपर की तरफ बनाई थी। और इसी के जस्ट ऊपर क्या पड़ा होता है, ये FG पड़ा हुआ था भाई।
ठीक है। और अगर आप देखोगे ये हमारे पास में डेली का एक एफ निकल के आ रहा है, उसको मार्केट ने टच किया है अभी जा कर के। ठीक है, अब हम चलते 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे XUSD पे। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट 10 AM तो यहाँ पे होते हैं, न्यू डे ओपनिंग गैप को टच करके मार्केट फिर ऊपर रिवर्स हो गई। ठीक है, एंड ये रहा हमारा 2 AM यहाँ पे होते हैं। ठीक है, 2M यहाँ पे होता है, मार्केट नीचे आती है, कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर जाती है। देख रहे हो कितनी स्मूथ लिक्विडिटीज पड़ी हुई थी ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हाइस पड़े हुए थे। ठीक है, ये सब कुछ पड़ा हुआ था। तो 7 AM ये देख रहे हो लोअर लो बनाया इसने। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे। ये बस यही था, बस यही था, बस हो गया और कुछ नहीं था। XAG में चलते हैं तो भाई इसमें भी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई थी ऊपर की तरफ, देख रहे हो। ओ फक यू भाई, यहाँ से लेकर के ये इतनी स्मूथ लिक्विडिटीज़, पीछे जाओ और पीछे जाओ, अरे और पीछे जाओ, ये देखो ये इतनी सारी लिक्विडिटी ऊपर की तरफ पड़ी हुई थी। तो मार्केट ने क्या किया, 830 AM होते हैं से नीचे आती है, ये दो देख रहे हो, दो रिलेटिव लोस को मार्केट यूँ फक यू भाई किल करती है। 830 AM पे ही किल करती है, देन मार्केट ऊपर रिवर्स हो गई। तो यही सब चल रहा था। ठीक है, यही सब था, इसमें सेल्स लिक्विडिटीज़ ने कोई मेजर किल नहीं किया था, सेशन की लिक्विडिटीज ने किल किया था, और देन मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई थी। ठीक है, एक बार हम डॉलर इंडेक्स के 15 मिनट चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं उसने आज का मूवमेंट कैसा दिया है। सो उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम गोल्ड और डॉलर को एक साथ देखते हैं, उसके बिना हमारी ट्रेड अधूरी है। ठीक है, हाँ, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 AM यहाँ पे होते हैं, मार्केट यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, कोई लिक्विडिटी किल नहीं करती, लेकिन इसने स्मूथ से हाइस को छोड़ के जाती है। ये स्मूथ हाई और नीचे कुछ हाइस पड़े हुए थे, तो मार्केट प्रीवियस डेली लो किल करती है। प्रीवियस डेली लो किल करने के बाद में FG को फिल करती है, जो कि बना हुआ था। ठीक है, मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन जो मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया था ना वही था। ठीक है, तो इस पर यही सब चल रहा था, एक बार वही था। ठीक है, अब हम चलते हैं एक बार गोल्ड के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, न्यू डे ओपनिंग गैप, जस्ट अ लिटिल बिट। 7 AM होते हैं, 7 AM को मार्केट नीचे आती है, ऊपर नीचे हो तो पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन नीचे की तरफ होता है, मैनिपुलेशन एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, देन मार्केट वो डिस्ट्रीब्यूट करती है 830, यानी कि सही टाइम। ठीक है, उसके पहले टाइम डिस्टॉर्शन, ये टाइम डिस्टॉर्शन है भाई। ठीक है, मार्केट वेट कर रही थी उस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का, और मार्केट ऊपर की तरफ भाई मुंह में पानी नहीं आ रहा भाई, इतनी स्मूथ सी लिक्विडिटीज़ को देखे। ओ फक यू भाई, शिट यार, शिट, दिस इज़ द ओ फक यू यार, इतनी देख रहे हो कितनी स्मूथ लिक्विडिटीज़ थी, उसी के ऊपर FG और न्यू डे ओपनिंग गैप पड़ा हुआ था। क्या चाहिए था जीवन में, जीवन में कुछ और चाहिए नहीं था। ये डे लंदन का लो था, किल ही नहीं किया मार्केट ने। ठीक है, लेकिन SMT बना दिया। ठीक है, और इसने कुछ किया ही नहीं, देन मार्केट उड़ गई उड़ गई उड़ गई। अब आप देखोगे, अब आप कहोगे भाई 830 पे तो न्यूज़ आनी है। ठीक है, ये FG जो था इसको इन्वर्जन लेवल पे यहाँ पे किल कर दिया। अगर आप ये कहोगे भाई यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, हो सकता है 830 को मार्केट ओपन हो, विक लगे नीचे, इन दो रिलेटिव लोस को किल कर दे, है ना, फिर ऊपर जाए, तो हम क्या करेंगे, क्या करें यार, डर के मारे तुम लोग, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में भाई, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा। फिर कब कब तक कुछ नहीं हो पाएगा ऐसे में, अगर तुम ऐसे ही करते रहे जीवन में। समझ रहे हो मेरी बात, कोई कुत्ता भी नहीं हगेगा तुम्हारे ऊपर, हगेगा मतलब इन द सेंस कि कोई भाव नहीं देगा। ठीक है, सो ये 7 AM होते हैं, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर, मस्त डिस्को डांस चल रहा था भाई इसका। इसको कोई ट्रेडर्स की कोई खबर ही नहीं है, इसको तुम मरो जाके सालों, इसको कोई खबर नहीं है। ठीक है, ये अपने जीवन में मस्त है, इसको कोई लेना देना नहीं है, ट्रेडर लॉस करे या प्रॉफिट करे, तुम जाओ भाड़ में। मार्केट किसी के बाप की भी नहीं है, तो मार्केट वैसे ही चलती है। ठीक है, मार्केट क्या है, अकड़ दिखा रही है इस समय। ठीक है, मार्केट ने बोला है तुम जाओ बहनचोद भाड़ में। ठीक है, S&P और नैस्डैक की भी गाढ़ मरी पड़ी है इस टाइम पे, साला कोई अच्छे से ट्रेड ही नहीं मिलती बहनचोद। तो अगर आप देखोगे 7 AM यहाँ पे होते हैं, तो 7 AM पे मार्केट ऊपर नीचे SMT होती है, देन मार्केट ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये 7 AM का चार्ट है, सॉरी 1 मिनट का चार्ट है, एंड ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है,
इंसाइड ही था मोस्टली, जो मैंने बताया था एडीआर ब्रेक होना, इतनी लिक्विडिटी को किल करना। तो हाँ, लेकिन देख रहे हो भाई ऊपर की स्मूथ लिक्विडिटी, मुंह में पानी नहीं आ गया, बस यही तो था। भले ही डेली हाई वीकली हाई कुछ नहीं था प्रीवियस, बट ये तो था भाई। यही तो स्कैल्पिंग का फ़ायदा है भाई, और क्या चाहिए जीवन में, जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। नेस पे चलते हैं, नेस के डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम जाएंगे तो आप देखोगे, आ जा भाई। ये था भाई, ये क्या 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 चल रहा है भाई इसमें, अगर आप देखो गौर से देखो एक बार। ये हाई, ऑल टाइम हाई, और ये लो, ठीक है। यहाँ पे एसएमटी होता है, यहाँ पे छोटा सा, ये हाई टू ये लो, ये एक रेंज है। इस रेंज के अंदर एक और रेंज बनी हुई है, ये हाई टू ये लो। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से आँख फाड़ के देखो, ये हाई था ऑल टाइम हाई से लेकर के ये जो लो पड़ा हुआ है जो कि 9 जून को बनता है, ये एक पूरा रेंज है, ठीक है। 3 जून ऑल टाइम हाई से लेकर के 9 जून, ये पूरा एक रेंज है। इसके अंदर एक और रेंज बनती है जो कि बनती है अपनी 11 जून से लेकर के 16 जून, तो ये एक और रेंज है। तो इस रेंज के अंदर एक और रेंज बनी हुई है, और इस रेंज के अंदर हम इस रेंज में फंसे हुए हैं। तो मार्केट ने इसको बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह इस स्प्रिंच किया जा रहा है, ठीक है। ये माइकल कहता है, मतलब किसी स्प्रिंग को अगर आप बहुत ही ज़्यादा उसको स्ट्रेच करते जाओ, ये मतलब उसको दबाते जाओ, ठीक है, क्या बोलूँ इसको, मतलब उसको दबाओ तो मार्केट कैसे फट के बाहर आती है, ठीक है। तो ये मार्केट को ना वैसे ही स्प्रिंग क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रिंग, सॉरी, मार्केट को ना मतलब उस तरीके से दबा रहे हैं। एक रेंज के अंदर बना दी, उस रेंज के अंदर एक और रेंज बना दी, फिर उसके अंदर मार्केट फिर रही है। तो ये मार्केट में मसला चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट में इस तरीके के हाँ, इसको लेकर के हम थोड़ा बुलिश ही हैं, हम थोड़ा इसको लेकर के, वैसे आज मार्केट की कंडीशन देख करके अभी हम न्यूट्रल ही हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्राडे में कभी मार्केट ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आती है। तो कुछ दिनों से मार्केट में यही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 9:30 के पहले इसने ये जो अपना प्रीवियस हाई था इसने किल कर दिया, और ये जो हमारे पास में एक छोटा सा एफईजी बनता है जो कि डेली टाइम फ्रेम का एफईजी है, ठीक है, इसको मार्केट फिल करती है, डेली हाई किल करती है, और ये 9:30 से पहले ही हो जाता है, ठीक है। और इसने अभी अपना ये डेली लो किल नहीं किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे घूम रही है, ठीक है। एंड अगर मैं एसएनपी पे ले जा कर दिखाऊँ तो एसएनपी में भी यही सेम, एसएनपी ने क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एसएनपी ने अपना ये जो डेली हाई था उसको किल नहीं किया, ठीक है, डेली हाई को किल नहीं किया। अगर आप देखोगे ये जो हमारे पास में हाई एफईजी था उसको मार्केट ने किल ही नहीं किया, ठीक है, यहाँ तो एसएमटी बना दिया, ठीक है, और इसने ये डेली लो किल कर दिया। जबकि नैस्डैक ने डेली लो किल नहीं किया, तो इसने डेली लो किल कर दिया, और ये अपना जो वीकली टाइम फ्रेम से जो एफईजी निकल के आ रहा है उसको टच करके मार्केट यहीं कहीं पे घूम रही है। इसमें भी सेम वही चीज़ बन रही है, ये हाई टू ये लो, फिर वो एक रेंज बनी, उस रेंज के अंदर ये भी घूम रही है। और आप देखो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ऊपर की तरफ बहुत लिक्विडिटी ऊपर की तरफ क्रिएट कराई जा रही है, ठीक है। तो ये मसला था इसमें। अगर आप नैस्डैक को भी, नैस्डैक और इसने ना ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया, और मार्केट काफ़ी गंदी तरीके से नीचे गिरी हुई थी, ठीक है, इस दिन ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पे मज़ीद बहुत सारे लिक्विडिटीज़ क्रिएट कराई जा रही है, ठीक है। तो मार्केट बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है ऊपर की तरफ, ध्यान रखो बात को, ठीक है। डार्क पूल बन रहा है मार्केट का, क्या बोलते हैं उसको, आईसीटी डार्क पूल, यानी कि मार्केट पहले अच्छी खासी लिक्विडिटी क्रिएट करती है, फिर एक मूवमेंट का वेट करेगी कि वो मूवमेंट कोई भी हो सकता है। मान लो अगले हफ्ते एनएफपी आनी है, लो भाई फाड़ के रख दिया एनएफपी, या फिर एनएफपी के एक दिन पहले जस्ट, समझ रहे हो मेरी बात, कोई ना कोई बहाना करके, या फिर कोई न्यूज़ आ गई या कुछ हो गया, है ना, समझ रहे हो। जैसे आज भी वॉर का टाइम चल रहा है, कोई भी न्यूज़ आ गई तो उसकी वजह से, तो मार्केट का यही काम धंधा है ना, किसी चीज़ को पकड़ के। सो भाई एक बात और, जब माइकल है ना, माइकल ने खुद कहा है कि उसने अपने 3 डेकेड्स ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में उसने इतनी मार्केट की टफ़ कंडीशन नहीं देखी। उसने मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर पे ही माइकल ने कहा है कि उसने मतलब, क्योंकि उसको 30 to 34 ईयर का एक्सपीरियंस है उसको, मतलब 3 डेकेड्स, उसने आज तक इतनी टफ़ मार्केट कंडीशन नहीं देखी, ठीक है। यानी कि मार्केट में कुछ भी हो जा रहा है, कोई कुछ भी हो गया तो उसका इम्पैक्ट इतना बुरी तरीके से पड़ रहा है। तो माइकल ने खुद कहा कि इतनी टफ़ कंडीशन मार्केट ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, जैसी मार्केट अभी मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो
माइकल जैसा बादशाह इस मार्केट का वो कह रहा है, ठीक है। तो बात को समझो इसको। अब हम एक बार चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर पे अगर हम देखेंगे, अभी ये क्या हो गया, 1 आवर पे हम चलते हैं नेस्डैक की 1 आवर पे। आ जाओ मेरी जान, ना तड़पाओ हमें। हाँ 9:30 होते हैं, 9:30 पे कम से कम 900 हैंडल्स का एक ही 9:30 से लेकर के 10 AM तक, ये आधे घंटे में इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई थी। आधे घंटे लगे थे मार्केट को बस 900 हैंडल्स देने में। ये हमारे पास में एक 1 आवर का एक एफजी निकल के आ रहा है। अगर आप देखोगे ये 1 आवर का एफजी निकल के आ रहा है, मार्केट उसको टच करते हो, डेली हाई किल नहीं करते हो। हमारे पास में एक ब्रेकर ब्लॉक था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे ये ब्रेकर है, ठीक है। और सेम अगर हम नेस्डैक में एसएनपी में जाते हैं तो एसएनपी में 1 आवर पे कोई वो नहीं था, और इसने ये हमारे पास में यहाँ पे 1 आवर पे ये एफजी था, है ना, वीकली का एफजी था, ये भी वहीं से निकल के आ रहा है। तो उसके सी को मार्केट ने टच किया। और अब हम चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये वो न्यूज़ थी, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा था। 2 हाई इम्पैक्ट 8:30 के टाइम पे CPPI न्यूज़ थी, ठीक है, 2 मीडियम पिक न्यूज़ थी। सो एक बार मैं बता देता हूँ। तो एक बार यहाँ पे अगर आप देखोगे ओरिजिनल कंसोलिडेशन थी, मार्केट ने डेली लो किल किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट पे ब्रेकर पड़ा हुआ था, ठीक है, ये है 15 मिनट का ब्रेकर। यहाँ पे मार्केट इसको किल करने के बाद में मार्केट अब कंसोलिडेशन में चली गई। समझो ना 9:30 पे तो मार्केट गिरते ही जा रही है ना, सब किसी खास। तो अगर आप देखोगे नीचे हमारे पास में ये 2 क्लीन लोस पड़े हुए थे, और एसएनपी ने अपना ये जो डेली है इसको किल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं एसएमटी बन रही थी, ठीक है। और मेरी नज़रें इन लोस तक थी, इन लोस तक, ठीक है, एसएनपी के अंदर, ठीक है। इसको देख लो। अब मैं एक बार नेस्डैक को ले जा करके दिखाऊँ, तो नेस्डैक को ले करके मैं अगर देखूँ तो नेस्डैक पर मेरी नज़रें जो फ़िलहाल थी वो सबसे पहले इन प्रीवियस हाई की तरफ थी, हाई नहीं, ये स्मूथ से लोस पड़े हुए थे। इसी के नीचे हमारे पास में लंदन का लो भी पड़ा हुआ था, यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ था भाई, कहाँ गया, कहीं पे पड़ा हुआ था, ठीक है। हाँ छोटे टाइम फ्रेम पे है, ये था लंदन का लो, ठीक है, ये लंदन का लो पड़ा हुआ था, ये कुछ लोस पड़े हुए थे। तो मेरी नज़र यहाँ कहीं पे थी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग रेंज हाई और ओपनिंग रेंज लो पड़ा हुआ था, उसका CE यहाँ पे बनता है। और ये जो 23 जून ट्यूसडे और ओपनिंग रेंज गैप का जो लोअर क्वाड्रेंट है वो इस डॉटेड लाइन से मार्क है। और सेम अगर आप इसी के जस्ट ऊपर देखोगे एक और ब्लू लेवल की ये लाइन है, वही है 23 का, ठीक है, CE है बस, जो कि मार्केट उस दिन बनाई थी। तो ये 12 AM बनते और 8:30, तो हम प्रीमियम में थे, ठीक है, ऑलरेडी हम प्रीमियम में थे। सेल लिक्विडिटी नीचे की तरफ पड़ी हुई थी। हाँ बाय साइड भी थी, किस में थी, एसएनपी में थी, क्योंकि एसएनपी ने अपना डेली हाई किल नहीं किया था, उसी के जस्ट ऊपर डेली हाई पड़ा हुआ था, सॉरी डेली का एफजी पड़ा हुआ था। तो हो सकता है 9:30 के बाद मार्केट उसको ले, या फिर हो सकता है कहीं ना कहीं ले। तो एक कंडीशन, ये भी एक कंफर्मेशन थी, ठीक है। तो 50% ऑफ द टाइम, ठीक है भाई। अब अगर मैं एक चीज़, अब हम चलते हैं एसएनपी में, मैंने दिखा दिया ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट पे चलते हैं। ये था 5 मिनट का ड्रॉप, ठीक है, ये 5 मिनट का ड्रॉप है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 AM से पहले ही मार्केट ने इतना मूवमेंट दे दिया था। और अगर आप देखो कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये डीलिंग रेंज, वो 9:30 का जो हाई पड़ा हुआ था, ये 9:30 का हाई से लेकर के ये 9:55, ये इसमें मैंने डीलिंग रेंज पर लगाया था। तो उसी के CP के आसपास इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। 5 मिनट की इन्वर्जन एफजी ऊपर की तरफ किल करती है मार्केट, ठीक है। अब हम एक बार चलते हैं एसएनपी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। एसएनपी के 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसमें भी वैसे ही सेम हाल थे, ऊपर की तरफ जाते नीचे, ये सब ऊपर नीचे होकर के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊँ तो 1 मिनट पे कुछ ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर के मार्केट नीचे ऊपर नीचे, ये कुछ नहीं था, ब्रेकर बनता है 1 मिनट पे, ब्रेकर को मार्केट टच करते फिर ऊपर नीचे, यही होना था, मुझे पता था। नेस्डैक में चलते हैं। नेस्डैक में भी भाई ख़तरनाक गिरी भाई, ये प्योर मैनुअल इंटरवेंशन है भाई, प्योर मैनुअल इंटरवेंशन, मैं लिख के दे रहा हूँ।
एल्गोरिदम इस तरीके की हरकतें नहीं करता है कि 930 से ही फ़ौरन इस तरीके से गिरे। तो ये मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू मार्केट को इतना ख़तरनाक, इतना गंदे तरीके से मार्केट को नीचे गिराया गया है। अरे मैं आपके सामने ही मेज़रमेंट करके दिखा देता हूँ। 930 यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से लेकर के नीचे ब्रेक करो कम से कम यहाँ तक, कम से कम 900 हैंडल्स, कम से कम 900 हैंडल्स। 830 मतलब 8, भले 800 बता रहे, समझो इतनी मूवमेंट आधे घंटे के अंदर, जस्ट आधे घंटे के अंदर। ये प्योर मैनुअल इंटरवेंशन है। जो अपना एल्गोरिदम है वो इस तरीके की हरकतें करता ही नहीं है। एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स थे ही नहीं इस मार्केट कंडीशन में। 930 हुए, गिरा दिया, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी तो किल हो चुकी थी, ठीक है। और अगर आप जूम करोगे तो 930 जब हुए तो 930 पे एक विक लगती है ऊपर की तरफ, इस स्विंग को किल किया। एंड 830 पे हमारे पास में एक एफजी था, ये जो कि बनता है 8:13 AM का, इसने नीचे की तरफ किल किया यहाँ पे, है ना। ये ऊपर नीचे की तरफ फर्स्ट प्रेजेंटेड फेयरवेल गैप मार्केट क्रिएट करती है। उसी के पहले ही मार्केट ने जो दो मैंने सजेस्ट किए थे सेल साइड लिक्विडिटी, उसको पहले किल कर देती है। ये 5 मिनट का एक छोटा सा एफजी निकल के आ रहा है, उसको मार्केट ने फिल कर दिया। लेकिन मार्केट उसको फर्स्ट प्रेजेंटेड फिल गैप को भी टच नहीं कर सकी, गई पास में लेकिन टच नहीं करी, और एग्रेसिव सेल ऑफ आया। ये प्योर मैनुअल इंटरवेंशन है, एल्गोरिदमिक सिग्नेचर्स नहीं थे, ठीक है। जैसी मार्केट ने जो मार्केट मेकर थे उसके काम ख़त्म हुआ, ठीक है, काम ख़त्म हुआ तो मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई। ये देखो, ये इन्वर्जन एफसी था 5 मिनट का, ये मैंने ब्रेकर मार्क किया था। ब्रेकर तो एक खास ये भी था, लेकिन ये भी मैंने मार्क किया था। मार्केट ऊपर नीचे होती गई, ठीक है। आगे कोई अल्ट्रा प्रो मैक्स है, यानी कि कोई लेजेंड है ना, कई सालों के, मतलब ये समझे तो वो छोटी छोटी स्केल्प यहाँ ले सकते थे। मान ली यहाँ से लेकर के इस फ्लो तक ले लिया तो यहाँ पे एक छोटी स्केल्प बन गई। तो मार्केट में यहाँ स्केल्प बन सकती है, लेकिन आपके पास में कोई नरेटिव नहीं था, ठीक है। तो ये था आज का मार्केट कंडीशन, प्योर मैनुअल इंटरवेंशन थी। फिर मार्केट कहाँ पे गई, कंसोलिडेशन में गई। तो ये पारे कहाँ पे नीचे फिर आई, कहाँ से, रिजेक्ट डीलिंग रेंज के सीई से, फिर नीचे आई और लोअर क्वाड्रेंट, फिर खास यही चलता रहा। S&P में भी सेम, S&P का भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम ही चीज़ें बता रहा था जो कि मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। ये था S&P का, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएगा तो इसने अपना स्विंग हाई किल किया था। फर्स्ट प्रेजेंटेड यहाँ पे बनता है, सेकंड यहाँ पे बनता है, इसने तो 50% तक फिल कर दिया था, लेकिन नैस्डैक ने नहीं किया था। देन मार्केट जो मैंने सजेस्ट किया था ना, जो कि मेरी नज़रें थी S&P पे, कहाँ तक मार्केट को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉस जो पड़े हुए थे रिलेटिव, 2 इक्वल लॉस, मार्केट ने इसको किल किया, ठीक है। जब मार्केट ने इसको किल किया तो आप नैस्डैक की भी नज़र रख सकते थे उस टाइम पे, ठीक है। देन मार्केट नीचे सेल ऑफ दिया, फिर ये ब्रेकर बनता है 1 मिनट पे, देन मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होकर के ये इस तरीके से 15 मिनट का फिर ये सब होता है, ठीक है। यस, तो मैंने आई थिंक सब कुछ कवर कर दिया है जो कि था। कल मिलते हैं, कल फ्राइडे है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, ठीक है। टाटा, सी यू, गुड नाइट।